Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing really well and great in your lives. तो चलें जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से आई मीन नाश्ते के बाद से, ठीक है। और आज जो है ना वो मैंने सोचा था कि मैं अपनी जो है ना मेडिसिन की ड्रॉर है उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि अभी रिसेंटली 2023 जो है वो एंड हुआ है। तो मुझे जो है इसमें से जो भी 2023 की एक्सपायर्ड मेडिसिन्स थी, टैबलेट्स थी, उनको सारे सबको डिस्कार्ड करना था। और दूसरा ये कि अपनी ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज़ भी करना था। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो आज के एजेंडा पे ये काम जो है ना इसको मैं करती हूँ। और इसमें से मैं यहाँ पर जो है ना मेडिसिन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार जो है ना मैं थोड़े से इस तरह से रखती हूँ कि जिस तरह से जैसे नेबरॉल्स हैं या पैनाडोल की, तो उनको अलग-अलग जो है ना ज़िप-लॉक बैग के अंदर जो है वो मैं रख दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी। वैसे ख़ैर पहले भी मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन ये कि ज़िप-लॉक बैग में ही रखी थी। बट ये कि इस बार जो है मैंने थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से मैंने उसको जो है ना ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा था। तो यहाँ पर जो है ना मेरा इतना ज़्यादा इस काम को जो है ना वो दिखने में इतना लग रहा होगा कि बस ये तो या 30 सेकंड्स या 1 मिनट का काम है। बट इसमें मुझे कोई 2-3 घंटे लग गए थे। सीरियसली इतना ज़्यादा टाइम लगा था मुझे कि 2-3 घंटे आराम से निकल गए थे। और एक-एक टैबलेट को देखना और उसमें से देखना कि भई एक्सपायर कौन-सी हैं और कौन-सी एक्सपायर नहीं है, तो उनको फिर मुझे अलग करना था, ठीक है? तो इस तरह से मैंने पाउचेज़ बना के, तो वो मैंने इस तरह से अपने इसमें ड्रॉअर में रख दिए थे। और इतनी ज़्यादा एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है ना वो मैंने डिस्कार्ड की थी, इतनी सारी कि मतलब देख के मेरी तो आँखें ही खुल गई थी कि इतनी सारी जो है ना वो मेडिसिन्स मैंने डिस्कार्ड की थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेडिसिन खाने का ना ही किसी को जो है ना मैं कहती हूँ कि ना ही किसी को मौका मिले। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और बट ये कि ऑब्वियसली ये ज़रूरी होती है मेडिसिन जो है ना होनी चाहिए घर में, ये जो बेसिक मेडिसिन्स होती हैं एलर्जी की, सर दर्द, पेट दर्द जो भी होती हैं, ठीक है। और हस्बैंड को साइनस है, तो इस वज़ह से ये ज़ाइनोसिन जो है ना ये हमारे पास होती हैं स्टॉक में, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ख़ैर तो इस तरह से मैंने अपने किचन में एक एलोकेट की हुई है मेडिसिन के लिए ड्रॉअर, तो उसमें मैं सारी जो है जितनी भी घर की मेडिसिन्स होती हैं मैं उसी में रखती हूँ, ठीक है। तो लेने में भी आसानी होती है और उसमें से फाइंड आउट करने में भी बहुत ईज़ी रहता है। और इस तरह से मैंने डिफ़रेंट पाउचेज़ बना दिए थे और ये बहुत ज़्यादा मैंने कहा एक ईज़ी चीज़ रहेगी। यहाँ पर जो है ना इतना इस वक़्त काम करते-करते मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैं ज़मीन पे बैठ के जो है ना मेडिसिन्स देख रही थी और फिर बाद में जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि अगर मैं बीच में छोड़ देती तो बहुत ज़्यादा जो है ना मेसी लगता और सारी चीज़ें भी, ठीक है। तो ख़ैर तो बस ये कि मैंने कहा कि मुझे जो है ना इस काम को करके ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे कितना भी टाइम लगे। क्योंकि एक बार हो जाए, अगर आपकी ऑर्गेनाइज़्ड हो जाएँ चीज़ें प्रॉपर, तो आपके लिए जो है ना वो बहुत आसानी रहती है और आप जो है आपकी मतलब लाइक आसान लफ्ज़ों में आपकी जो है ना लाइफ़ आसान हो जाती है, ठीक है। अब ये मेरा जो है ना आराम से कोई 4-5 महीने या 6 महीने तो मेरे निकल जाएँगे। और तो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किए हैं कि जो सबसे पहले एक्सपायर होने वाली हैं तो उनको मैंने ऊपर-ऊपर ही रखा हुआ है। तो ये मेरे लिए आसानी है। तो ये आपके लिए भी रिमाइंडर है कि अगर आपकी जो है ना मेडिसिन ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़ नहीं है तो प्लीज़ उसको ऑर्गेनाइज़ कर दें। और ये है सारा वो जो इसमें से डिस्कार्ड की हैं मैंने सारी मेडिसिन्स, ठीक है। ये सारी एक्सपायर हैं और ये सारा कचरा भी थोड़ा-सा निकला था। तो काफ़ी जो है ना देखकर जो है वो सैटिस्फैक्शन हो रही थी कि मैंने अपना ये एक बहुत बड़ा काम जो है ना इसको मैंने अचीव कर लिया। तो यहाँ पर जो है ना किचन काउंटर साफ़ कर रही थी, क्योंकि नाश्ते के बाद मैंने क्लीन नहीं किया था। और यहाँ पर जो है ना आज हस्बैंड घर से काम कर रहे थे, तो उनको जो है ना जब वो घर से काम कर रहे होते हैं तो उनको जो है हर 2 घंटे के बाद उनको चाय चाहिए होती है, ठीक है। तो ये कि कभी-कभी वो खुद भी बना लेते हैं और जिस दिन वो खुद बनाएँ तो फिर उस दिन चूल्हा जो है वो इंडक्शन पे गिरा देते हैं। ये बहुत जो है ना वो होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैंने कहा कि चलो ये भी साफ़ कर देती हूँ। और ये है तो व्हाइट वॉल यहाँ पर, लेकिन ये कि ऑब्वियसली ऑयल के थोड़े-थोड़े से भी जो एक वो होते हैं ना छींटे होते हैं तो वो लग जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो इस तरह से दिख नहीं रहे होंगे वीडियो में कि गंदा है या नहीं, लेकिन ये कि मुझे पता है हल्का-हल्का सा वो हो जाता है तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों ये जो है ना एक सैटिस्फैक्शन रहती नहीं है। और दूसरी साइड पे मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई थी,
हस्बैंड के लिए। और तो उनको जो है ना मैंने कहा कि मैं चाय दे दूँगी और अपना साथ में, वैसे तो ख़ैर घर 2 दिन पहले मैंने 1 या 2 दिन पहले मैंने जो है वो हूवर लगा के साफ़ किया था पूरा घर। लेकिन यू नो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये फिर भी घर जो है ना गंदा हो जाता है, ठीक है? तो क्योंकि किचन में आप ज़्यादा काम होता है तो किचन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है। ख़ैर यहाँ पर मैं आ गई थी लाउंज में, तो ये व्हाइट हमारी जो टेबल है ना इसके ऊपर तो ख़ैर पानी का एक कतरा भी गिर जाता है ना तो पूरा फ़ौरन से धब्बा लग जाता है, ठीक है? तो इसको मैं साफ़ करती रहती हूँ, ठीक है? और ये जो ब्लैक टेबल है टीवी की, ये भी इसी तरह से, इसके ऊपर भी अगर मिट्टी का थोड़ा सा भी ज़र्रे हो ना फ़ौरन से दिखना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं इसको पूरा जो है ना इसको साफ़ कर ही देती हूँ। अब मैंने आधा क्या करना है साफ़ करके पूरा ही कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट से सफाई कर दी थी। अच्छा, मुझसे किसी ने जो है वो पूछा था कि आप जो है वो जॉब करती हैं या नहीं करती? तो ऑब्वियसली आई एम फुल टाइम होममेकर, ठीक है? और मैं जॉब नहीं करती हूँ। करंटली कोई कोई भी मैं जॉब नहीं करती हूँ और थोड़ा बहुत जो है वो फ्रीलांस मैं कर लेती हूँ, ठीक है? तो बस वही कर रही होती हूँ और बाकी ये कि ये यूट्यूब है जो मैं कर रही हूँ। इट्स अ हॉबी ऑब्वियसली, बट ये कि आई लाइक डूइंग इट। और तो ख़ैर इस टाइम पे जो है ना शाम हो गई थी ऑलमोस्ट, और बीच में ही मैंने नमाज़ें भी पढ़ी सारी अपनी, ठीक है? और इस टाइम पे ना ऑलमोस्ट 4-5 बजे का टाइम हो गया था और तो बस ये कि ये बर्तन जो है ना, ये मेरे रह गए थे, तो मैंने कहा कि अब इनको भी वॉश कर दिया जाए। तो मैं इनको वॉश कर रही थी। नाश्ते के भी थे इसमें और इसमें जो है ना कुछ दोपहर के लिए, क्योंकि हस्बैंड जो है वो करते हैं, मतलब किसी दिन जो है वो नाश्ता कर लेते हैं और किसी दिन जो है वो दोपहर का खाना खा लेते हैं अगर वो घर से काम कर रहे हों, ठीक है? और मेरा ये होता है कि मैं नाश्ता कर लेती हूँ, दोपहर का खाना मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है? और कभी-कभी मैं खाना खाऊँ तो नाश्ता मैं स्किप कर देती हूँ, तो इस तरह से होता है। तो बस वो तब से जो है ना सिंक काफ़ी भरा हुआ था, तो मैंने कहा कि पहले मैं मेडिसिन की ड्रॉवर साफ़ कर लूँ, सिंक मैं बाद में कर लूँगी। ख़ैर उसके बाद जो है आज जो है वो डिनर में मैं सोच रही थी कि मटर पुलाव बनाऊँ। मटर पुलाव का काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था, बिल्कुल वो व्हाइट मटर पुलाव होता है ना, तो वो उसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा टोमेटोज़ नहीं जाएँगे और बहुत ज़्यादा दही वग़ैरह इस तरह का नहीं होगा। बस ये कि एक प्याज़ दरमियानी, और यहाँ पर जो है ना ख़ैर मैंने गरम मसाला डाल दिया था और इसको मैं पका के हल्का-सा फ्राई करके उसके बाद मैं इसमें अनियन्स डाल दूँगी, ठीक है? उनको फ्राई करके उसको हल्का-सा फ्राई होंगे, बस बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्राउन नहीं होंगे, ठीक है? तो बस उसको फिर उसके अंदर जो है ना वो मैं मटर डाल दूँगी। मटर जो है वो मैं फ्रोज़न ही यूज़ करूँगी, और यहाँ पर जो है ना हरी मिर्चों को मैं उसका पेस्ट बना रही थी, ठीक है? तो मैंने कभी बनाया नहीं है, बट यहाँ पर जो है ना वो मैं पहली बार बना रही थी, तो इसलिए वो पता नहीं ज़रा सही बना नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छे से वो पिसी नहीं थी, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई टिप हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना बस मटर को मैं हल्का-सा फ्राई कर दूँगी, क्योंकि ये फ्रोज़न है तो बहुत ज़्यादा जल्दी ये पक जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये कि इसको मैं 1-2 मिनट तक जो है वो फ्राई करके इसमें इसके अंदर ही मैं ये 1 टोमेटो मैंने कट किया है, तो ये मैं ऐड कर दूँगी। ये फ्रोज़न टोमेटो है, ठीक है? तो ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अच्छा, मैं ये होता है कि अक्सर मैं जब ज़्यादा वेजिटेबल्स ले आती हूँ तो मैं उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठीक है? वॉश करके। तो मैं इसी तरह से टोमेटोज़ जो है ना कट नहीं करती हूँ मैं, इसी तरह से साबुत ही उसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। हाँ, अगर वेजिटेबल्स हैं तो उनको मैं कट करके मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा ईज़ी मेरे लिए हो जाता है और बाद में वो लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी लंबा अरसा निकाल देते हैं मुझे ना, किचन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी सैलेड। सैलेड के बगैर तो कोई खाना जो है ना हमारा खाना होता ही नहीं है, और मुझे इस तरह का ही पसंद है। ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट चॉप बिल्कुल प्रॉपर ना बारीक-बारीक कटा हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर सैलेड रेडी था, ऑलमोस्ट खाना भी मेरा हाफ़ डन था। ये तो बहुत जल्दी ही कुक हो जाएँगे, ठीक है? और बस चावलों में मैंने पानी डाल के रख दिया था, वो बॉयल हो रहे थे। तो मैंने कहा इतनी देर में मैं चावल निकाल लूँ। ख़ैर, तो हम बात कर रहे थे कि मैं जॉब कर रही हूँ या क्या है, और तो मैं जॉब जो है वो
आई हैव अ 6 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, इन बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और यस, जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रही थी और तो उस वक़्त मैंने सोचा था, प्लान्स तो कुछ ऐसे ही हैं कि जॉब करने हैं या क्या है, ज़ाहिर-सी बात है मैंने 6 साल से कंटिन्यूअसली काम किया है, ठीक है। तो इस तरह से मैं तो घर बैठने वाली नहीं थी। बट ये कि जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, आपकी रूटीन डिफरेंट हो जाती है। आप जो है वो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ रह रहे होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको अंडरस्टैंड करनी होती हैं। तो आई वाज़ टेकिंग अ टाइम टू लाइक डील विद दोज़ थिंग्स, ठीक है। और तो वो एक घर वाली वाइब वो मुझे लेना थी, मुझे एक ब्रेक चाहिए था क्योंकि मैं पिछले 6 साल से जो है वो जॉब कर रही हूँ, ठीक है। और तो ख़ैर ये तो सारी चीज़ें थी, मुझे ब्रेक लेना था। और अभी भी आई डोंट नो कब मैं अगर मैं जॉब करूँगी या नहीं करूँगी, आई डोंट नो स्टिल, मुझे इसका पता नहीं है। बट करंटली आई एम नॉट वर्किंग, ठीक है। और आई एम फुल टाइम होममेकर, ठीक है। और हाँ, साथ में मैं थोड़ा बहुत अपना फ्रीलांस का कर लेती हूँ। बट इट डिपेंड्स, ऑब्वियसली फ्रीलांस का तो यही होता है कि कभी कोई ऑर्डर मिल जाए तो ठीक है, इट्स जस्ट दैट। खैर बातें करते-करते हमारे जो है ना मटर पुलाव भी रेडी हो गया था। यहाँ पे मैंने दम लगा दिया था और साथ में ही मैंने किचन को ऐसे चटाचट क्लीन कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि किचन में जैसे कोई काम हुआ ही नहीं है। तो किचन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया था। ये बहुत ईज़ी रहता है यार, मतलब अगर आप साथ के साथ ही आप चीज़ों को ना साफ़ करते जाओ ना, तो आपके लिए ना काम जो है वो पाइल अप नहीं होता है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना अच्छा मटर पुलाव बना है आज, तो ज़ाहिर-सी बात है साथ में कुछ मीठी चीज़ तो चाहिए हस्बैंड को, तो उनके लिए मैंने ये कबाब रख दिए थे एयर फ्रायर में। और बस ये लास्ट कबाब फ्रोज़न रखे हुए थे मेरे पास, फ्रीज़ करके रखे हुए थे, बस यही है। और एक जो है वो कटलेट था, वो भी मैंने रख दिया था, मैंने कहा कि चलो वो भी खा लेते हैं। और इसके बाद जो है ना हस्बैंड कर रहे थे आज घर से काम, तो उनको वो लेट आवर्स तक काम करना था, तो मैंने कहा कि चलो अभी मैं अपनी इशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ठीक है। इशा की नमाज़ जो है वो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं पहले पढ़ लूँ और खाने से, ठीक है। तो उसके बाद खाने के बाद थोड़ा-सा बंदा लेज़ी हो जाता है और फिर और फिर मेरा ये भी होता है कि मैं हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करूँ, जो भी हमारा थोड़ा-सा टाइम होता है, डेढ़ 2 घंटे का, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है वो 10 ओ क्लॉक तक आराम से बेड पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना पुलाव बहुत मज़े का लगा था और अब इतना मज़े का बना था यार, इसके बाद भी मैंने ये पुलाव बनाया है। और अब जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ ना, आई एम वंस अगेन क्रेविंग फॉर इट एंड सो विल एन्जॉय आवर डिनर। और यहाँ पर जो है ना ये कबाब्स भी रेडी हो गए थे, इसको भी मैंने एयर फ्रायर से निकाल लिया था। बहुत ही अच्छे मज़े के ये थे और बहुत ही ज़्यादा यम्मी यम्मी बना था। अच्छा, मैंने इसके साथ रायता भी बनाया है और वो शायद इसमें वीडियो में नहीं आया, बट अब हम खाना एंजॉय करेंगे, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।